राम राम दोस्तों। हरियाणवी खातर के एक अलग स्क्रिप्ट होनी चाहिए। इस पे अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो हम थोड़ी हिस्ट्री ट्रेस करेंगे इस इशू की और फिर देखेंगे कि ऑप्शन हमारे आगे हो सके हैं। क्या हमने ये देवनागरी में लिखनी चाहिए जो करीब हाल फिलहाल में चल रही है, कोई दूसरी नई स्क्रिप्ट डेवलप करनी चाहिए, या कोई ऑलरेडी आगे की पुरानी स्क्रिप्ट थी अपने हरियाणा पंजाब राजस्थान के एरिया की जिसमें हरियाणवी लिखी जा सके है। तो अगर तुम देखोगे 47 तो पहला जो है पॉपुलेशन है इस एरिया की हरियाणा पंजाब की, आड़े लिटरेसी रेट वैसे ही बहुत कम है। इंडियन जब इंडिपेंडेंस हुई तो बहुत कम, मतलब कोई 15-20% लोग पढ़े लिखे थे। उसमें कभी इस इलाके में पढ़ाई की जो दर थी वो और कम थी। ब्रिटिश राज आड़ा लेट आया तो आड़ा जो सरकारी ज़बान थी वो या तो उर्दू थी या अंग्रेज़ी थी। देवनागरी का भी इस्तेमाल था पर कम था पंजाबी के जो सूबा था उसमें। तो आड़े जो हमारे दादा परदादा हुए जो उन पढ़ना लिखना जानते थे तो या तो उर्दू में लिखा करते या थोड़ा बहुत देवनागरी में। तो एक लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया है कि एक डायरेक्ट एक लैंग्वेज कद बना है उसकी तीन चीज़ ज़रूरी हो हैं कि एक तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ हो उस लैंग्वेज का, लिटरेचर में उसका यूज़ हो, और इवन इकोनॉमिक्स में लिखा पढ़ी के काम में बही खाता में इन चीज़ों में। तो एक डायलेक्ट जो है एक वो लैंग्वेज तब बना है जब उसमें तीनों चीज़ पूरी हों और वो अपना एरिया जो है जितो यूजुअली तौर पर बोली जा है उस तय आगे उसका प्रचार प्रसार फैल जा उस एरिया तक आगे। तो हरियाणवी ने देखोगे 47 तक पहला, तो पिछली वीडियो में हमने बात करी अलग अलग जो डायलेक्ट्स हैं। अब हरियाणवी ने लैंग्वेज कहना भी कई लोग इस पर सवाल ठाए हैं। तो हमने एक लैंग्वेज सिस्टम की तरह हरियाणा ट्रीट करा जिसमें म्यूचुअली इंटेलिजिबल अलग अलग डायलेक्ट हैं। उसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो लिया लैंग्वेज का, लेकिन अलग अलग बोलियाँ इस रीजन में हैं। तो इनके लिए क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए? तो जो कर हमने हिस्ट्री वाली बात भी करी 47 से पहले कि वैसे ही लोगों की पढ़े लिखे लोगों की तादाद इतनी कम थी और कोई कॉन्क्रीट स्क्रिप्ट हमारे सामने इमर्ज नहीं होती। कुछ हो जो उर्दू लिखी जाए अरबिक स्क्रिप्ट में देवनागरी है वे मौजूद हैं। तो तीन ऑप्शन हो सके हमारे आगे। पहला तो यो कि भाई ये देवनागरी में कंटिन्यू करा जो थोड़ी बहुत भी हरियाणवी की तो लिखी जा है या उसमें जो रागणी रचित करी गई हैं, कुछ छोटी मोटी कहानियाँ हैं बहुत कम लेकिन जो भी हैं, या जो कर हम बोल भी हैं आजकल तो उसने देवनागरी में लिख लें। इसका फ़ायदा यो है कि किसी ने नई स्क्रिप्ट सीखने की जरूरत ना है। ऑलरेडी आड़े के लोग जो हैं वे हिंदी पढ़ा लिखे हैं और इंडिया के बाकी दीगर जो सूबे हैं उनके लोग भी हिंदी पढ़ा लिखे हैं तो वे भी हरियाणवी इजीली पढ़ लिख लेंगे और समझ लेंगे। यह प्रॉब्लम पंजाबी में आवा है जब तक उनकी नई स्क्रिप्ट आई है कि बाहर के लोग जो पंजाबी पढ़ना लिखना नहीं जानते वे पंजाबी पढ़ लिख नहीं पाते। उनके गाने के थ्रू तो एक्सपोजर हो जाए उन्हें पंजाबी लैंग्वेज का, पर न्यू नहीं बेरा लगता कि लिख के रखा है। बल्कि अगर वह देवनागरी में लिखी हो या इंग्लिश में लिखी हो तो पंजाबी पढ़ के तुम थोड़ी बहुत सेंस भी बना लो। तो एक ही फ़ायदा होगा। नुकसान के है देवनागरी का वो यो है कि भाई अपनी शनाख्त क्या होगी फिर लैंग्वेज की कि हरियाणवी ना हिंदी तो अलग क्यों करके रह जा। तो इसमें बड़े पॉलिटिकल मसले भी शामिल हैं कि एक हिंदी हर्टलैंड जो सारा एरिया है अपना नॉर्थ इंडिया इसकी एक यूनिटी है। इन सब ने डायलेक्ट्स बना के एक हिंदी लैंग्वेज आड़ मानी जा है तो उसकी या लिंग्विस्टिक यूनिटी टूट जाएगी कि एक अलग स्क्रिप्ट डेवलप हो जाना या अलग स्क्रिप्ट में हरियाणवी लिखना। तो इसमें बड़े पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। दूसरा ऑप्शन है एक नई स्क्रिप्ट डेवलप करना कि चलो पहले आता नहीं थी लेकिन आज नई डेवलप कर ले। एक विजेंद्र गाफिल जी हैं भिवानी के शायर हैं, तो उन 5-6 साल पहले एक स्क्रिप्ट भी डेवलप करी थी हरियाणवी खातर। और इसके अलावा बहुत और भी स्क्रिप्ट मिल जाएंगी जिसमें हरियाणवी लिखी जा सके है। इसके जो यूनिक इंटोनेशन है इसमें जो वर्ड्स हैं तो वे शायद उसमें समाहित हो सकें। वैसे देवनागरी काफ़ी साइंटिफिक है और उसमें यूजुअली सारे हमारे इंटोनेशन जो है वो कवर हो जाए हैं। जैसे अणे का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है हरियाणा में, अपने आप अणे है, अड़े दाल बाल, इसमें वो भी हिंदी में लिखने का स्कोप है देवनागरी में। और जो बाकी जैसे जेमिनेशन हो गया जो अगर हम छोटे को छोटा कमाएंगे बड़े को बड़ा कमाएंगे तो इस रीजन की जो अपनी उसकी फोनेटिक्स की अलग थोड़ी यूनिकनेस है वे भी उसमें समाहित हो सके हैं। यो एक कोई काम दूसरी एक नई स्क्रिप्ट भी कर सके हैं पर उसमें वो रोड़ा है कि इवन सीखेगा कौन नई लैंग्वेज ने। ऑलरेडी हिंदी जो देवनागरी है और रोमन इंग्लिश तुम दो स्क्रिप्ट पढ़ो हो, बाकी मैथ साइंस सोशल साइंस पढ़ो हो तो स्कूल में एक नई और स्क्रिप्ट लगानी प्राइमरी लेवल पे एक नया तो और रास्ता हो जाएगा कि कितनी लैंग्वेज फिर आदमी सीखेगा, कितनी नई स्क्रिप्ट सीखेगा और क्या वो साइंटिफिक भी होगी जो नई स्क्रिप्ट है और कितनी वो मान्य होगी। तो ये भी एक उसमें रोड़ा है। तीसरा ऑप्शन अपने दो रहा है
कि इस इलाके में जो देवनागरी के इतर रूप थे, क्योंकि ये देवनागरी का जो मॉडर्न स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है हमेशा ये इस तरीके तरह लिखी गई। इससे पहले इसके कई और भी वर्जन्स हुआ करते। अपने इलाके में जो बाणियाँ हुआ करते सेठ महाजन, वो यूजुअली जिसमें बही खाते अपने लिखे करते उसमें लांगड़ी कहा करते। उसके कई नाम हैं, लांगड़ी, महाजनी, सर्राफी। तो लांगड़ी मैं एक कॉमन नेम उसका ले लूँ हूँ। तो उसने कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं उसका कि वह इनकोड हो गूगल में और उसके लेटर्स जो हैं कीबोर्ड भी बने। तो एक टाइप की शॉर्ट हैंड स्क्रिप्ट हुआ करती जिसमें पुराने जो बही खाते हुआ करते, पुराना पत्राचार हरियाणा में जो भी पढ़े लिखे लोग कम थे तो वे कराया करते। तो हम उस स्क्रिप्ट ने भी इस्तेमाल कर सके हैं लांगड़ी या महाजनी का हरियाणवी जो मॉडर्न जिस डाल था बोली जा हवा उसने यूज़ करने खातिर। इसमें भी पर प्रॉब्लम वो आया है कि एक नई स्क्रिप्ट हो जाएगी, कति कंप्लीटली नई नहीं है, मैच करे है देवनागरी तय, पर फिर भी एक बार तो सीखनी ही पड़ेगी और लिखण पढ़ने में अटेम्प्ट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये 3 ऑप्शन मार दो रहे हैं इस हरियाणवी में। कोई हरियाणवी ने किसी स्क्रिप्ट में लिखण के दूसरी नई इसकी स्क्रिप्ट बनाई जा, लिपि बनाई जा। और बाकी ऑप्शंस अगर कुछ हैं तो तुम तक कमेंट में बता सको। मेरे हिसाब से 3 ऑप्शन हैं। इसके अलावा जो पंगा है वो है कि इसने लैंग्वेज का दर्जा कैसे दिलवाया जा, या एक बोली ते आ गया लैंग्वेज के ऊपर बने। अब सेंट्रल हरियाणा में जो बोली जाए देशवाड़ी या बांगड़ू, वो एक तरीके से हरियाणवी ज़बान की नुमाइंदगी करे है हरियाणा के बाहर। लेकिन विद इन हरियाणा ये जो है इतनी वेरिएशन है तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। और जब तक कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा किसी भी बोली का एज हरियाणवी तो बड़ा मुश्किल है। और वो भी उसमें भी बड़ा मतलब पंगे हैं लिंग्विस्टिक्स के और पॉलिटिकल अपने पंगे हैं कि किस लैंग्वेज ने, किस डायलेक्ट ने हरियाणा की जो है स्टैंडर्ड मानना, या स्टैंडर्ड हरियाणवी का जब कोडिफिकेशन हो तो किसने एज अ बेस लिया जा। तो स्क्रिप्ट की भी बात है और एक स्टैंडर्डाइजेशन की भी बात है। तो ये 3 ऑप्शन हमारे सामने हैं और बाकी चौथा पांचवा थर्ड अगर दिमाग में कुछ है तो वो कमेंट में मारते बताओ। आज की वीडियो में इतना ही था। मने दो इजाज़त। जय राम जी की।